हाय एवरीवन, अब इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी जावा की कोड रन कैसे करती है। अगर आपको याद हो तो हमने एक जेडीके नाम की एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ था और इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस जेडीके के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प के लिए होते हैं। बेसिकली हमारी हेल्प के लिए नहीं होती है, हमारी जावा की कोड को रन करने के लिए होती है। बट अभी हमें इस जेडीके पे फोकस नहीं करना है, अभी हमें फोकस करना है इस जेआरई पे। ये जेआरई क्या होती है भैया? ये जेआरई का मतलब है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। बेसिकली हमारी जावा की कोड को रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना, वो ये जेआरई देता है। मतलब ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट देती है, वो इन्वायरमेंट। और इस जेआरई के अंदर होती है एक वर्चुअल मशीन और कुछ लाइब्रेरीज। अभी इसके मतलब पे फोकस नहीं करना है कि ये लाइब्रेरीज क्या होती है भैया। अभी कुछ इस तरह से विजुअलाइज करना है कि ये जेडीके का एक सब पार्ट होता है जेआरई, जो कि हमारी जावा के कोड को रन करने में हेल्प करता है। अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें कि हमारी जावा की कोड रन किस सीक्वेंस में कर रही है, तो सबसे पहले हमारी आती है सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड क्या है भैया? जो कोड हम लिख रहे होते हैं उसे एक फाइल में सेव करते हैं और इस फाइल का हम एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। डॉट जावा एक्सटेंशन से इस फाइल को हम लोग सेव कर रहे होते हैं। मतलब एज ए प्रोग्रामर जो भी कोड हम लिखें उसे हम सोर्स कोड कह रहे होंगे। अब ये सोर्स कोड हम कंपाइलर को देते हैं। अब ये कंपाइलर क्या होती है भैया? ये कंपाइलर आप एज्यूम कर सकते हो एज ए मैजिक बॉक्स या ब्लैक बॉक्स। ये बेसिकली जेडीके के अंदर आप मान लो कि एक इनबिल्ट प्रोग्राम, इनबिल्ट फंक्शन लिखा हुआ है और इस फंक्शन का मतलब, फंक्शन मतलब मैजिक बॉक्स। इस मैजिक बॉक्स का काम क्या है? हम सोर्स कोड इस मैजिक बॉक्स में डालेंगे और ये मैजिक बॉक्स कुछ कन्वर्ट करके देगा, कुछ प्रोड्यूस करके देगा। तो ये इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। अब ये बाइट कोड क्या होती है? जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, वो जावा सी वाले कमांड से हम कंपाइल करते हैं ना, तो आपने गौर किया होगा वहां पे एक डॉट क्लास एक्सटेंशन की एक फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है सेम फोल्डर में। तो वो फाइल इस बाइट कोड को होल्ड करके रखती है, उसमें वो बाइट कोड लिखा हुआ रहता है और ये बाइट कोड हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करके प्रोड्यूस किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम सोर्स कोड को कंपाइलर को दिए, सोर्स कोड हमारा कंपाइलर के पास गया और ये कंपाइलर उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करके बाइट कोड में चेंज कर देगा। ये बाइट कोड क्या है? सोर्स कोड का एक चेंज फॉर्म है, चेंज्ड वर्जन है। ऑलराइट, फिर ये बाइट कोड ये जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है हमारे नेटिव कोड में। अब ये जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन क्या है भैया? ये भी एक सिस्टम की तरह आप एज्यूम कर सकते हो। ये एक सिस्टम होती है, ये हमारी बाइट कोड को लेती है और नेटिव कोड में चेंज कर देती है। नेटिव कोड मतलब मशीन कोड, जो लैंग्वेज मशीन समझ रही होती है हमारी। सोर्स कोड तो हमारी मशीन को समझ में नहीं आ रहा होता ना, हमारा मशीन बाइनरी पे काम करता है, 0 1। तो ये नेटिव कोड मतलब ये 0 और 1 में इसे कन्वर्ट कर दिया। कौन किया? ये जेवीएम। ऑलराइट, तो फिर ये नेटिव कोड अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम विंडोज में कोई कोड लिख रहे हैं, विंडोज में कोई कोड रन करवा रहे हैं, तो विंडोज का नेटिव कोड कुछ अलग हो सकता है। अगर वही सेम कोड हम लिनक्स में लिख रहे हैं तो फिर लिनक्स में वो अलग नेटिव कोड प्रोड्यूस होता है। अगर हम इस चीज को मैक में लिखें तो मैक में एक अलग नेटिव कोड इसका प्रोड्यूस होगा। तो मतलब जावा का कोड हम लिख कहीं भी सकते हैं, बट जब कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल करने के बाद जब वो एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका नेटिव कोड जो फॉर्म होगा ना, वो अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग उसका नेटिव फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा होता है। बट जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है भैया? पोर्टेबल मतलब, पोर्टेबल का मतलब हम जावा का कोड किसी भी सिस्टम पे लिख सकते हैं और जब कंपाइल करके हम उसको किसी दूसरे सिस्टम पे रन करने की कोशिश करें ना, तो वो रन हो जाएगी, एरर नहीं देगी। ये जो डॉट क्लास वाली फाइल होती है, ये जब कंपाइल होने के बाद जो हमारे पास आती है, इस फाइल को हम किसी दूसरे सिस्टम पे, जैसे ये कोड मैंने विंडोज पे लिखा और इसको मैंने मैक पे रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, वहां पे कोई एरर नहीं देगा। बट ऐसी और भी लैंग्वेज होती है जैसे C++, वो पोर्टेबल नहीं होती है, वहां पे ये चीज सपोर्ट नहीं करता, वहां पे वो एरर दे देगा। तो जावा हमारी पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, इस वजह से यहाँ पे एरर नहीं देती है। मतलब जावा का कोड हम किसी भी सिस्टम पे लिख के कहीं पे भी रन करवा सकते हैं, हमें इसमें कोई एरर नहीं देगी। अब जो भी स्टेज हमने देखे हैं अभी, इसमें हमारा ये जो सोर्स कोड है, ये बाइट कोड में जब कन्वर्ट हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं कंपाइलेशन। और इसी कंपाइलेशन के दौरान जो भी हमारी एरर होती है ना, वो हमारी कंपाइलर मुझे बता देती है कि भैया आपने यहाँ पे इस एरर किया है, आप इसे यहीं पे सही कर लो।
फिर उसके बाद होता है हमारा एग्जीक्यूशन, जो कि हमारा जावा वर्चुअल मशीन करवा रहा होता है। और इस एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमारा बाइट कोड होता है वो हमारे नेटिव कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है। नेटिव कोड मतलब 0 1 मशीन कोड, जो मशीन समझ रही होती है। ये कोड हमें समझ में नहीं आएगी, हम इस कोड को नहीं समझ पा रहे होंगे। हम इस सोर्स कोड को समझ रहे होते हैं और ये सोर्स कोड मशीन को समझ में नहीं आती। मशीन इसको कंपाइल करके इंटरप्रेट करके ये नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक बिल्कुल बाइनरी फॉर्म रहती है 0 और 1 में। तो ये कोड मशीन समझ रही होती है। तो किसी भी कोड को रन करने के लिए 2 स्टेज होती है। पहला होता है हमारा कंपाइलेशन और दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूशन।